हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर हमें मैनेजर कमीशन करना है और ये हमारी लास्ट असेसमेंट है। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैनेजर कमीशन समझाने में, कमीशन का कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इतनी बातें पहले ही उतार दी आपके लिए कि आपके टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर पहले वीडियो को स्टॉप करिए, स्टॉप करके पहले जितनी मैंने बातें लिखी है उतनी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करिए। जब ये बात नोट कर लोगे सर, अब वीडियो पॉज कर दीजिए और नोट करना चालू करिए। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और पहले तो मैं आपको मैनेजर कमीशन का मतलब बता देता हूँ दोस्तों। देखो, कभी कभी कंपनी के अंदर क्या होता है, मैनेजर जो होते हैं कंपनी के या बिजनेस के जो मैनेजर होते हैं, वो मैनेजर सैलरी ना लेकर कमीशन बेस्ड पर होते हैं। काफी मैनेजर जो होते हैं बिजनेस के अंदर वो सैलरी बेस्ड पर होते हैं, और काफी मैनेजर कहते हैं कि मुझे सैलरी बेस्ड पे नहीं, मुझे कमीशन बेस्ड पर रहना है। जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट कमीशन मेरे को दे दिया जाए एज अ सैलरी, एज माई रेम्युनरेशन। तो सेम कंसेप्ट वही है। मान लेते हैं कंपनी है और कंपनी के अंदर एक मैनेजर है जिसको सैलरी नहीं दी जाती, जिसको प्रॉफिट में से कुछ कमीशन दिया जाता है। तो मैनेजर ऑफ द फर्म मे बी एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट विच इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर कहता है कि भैया मेरे को सैलरी नहीं, मेरे को फिक्स सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सैलरी के बदले कमीशन चाहिए। या मैनेजर ये कहे कि सर सैलरी तो है ही, सैलरी तो मिलेगी ही जो सैलरी मेरी है, बट सर मुझे और भी चाहिए क्योंकि मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, इसलिए मुझे और भी चाहिए। और वो क्या चाहिए? प्रॉफिट का कुछ पार्ट चाहिए। तो दोनों कंडीशन, दोनों केसेस फुलफिल हो सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। या तो मैनेजर को सैलरी के बदले कमीशन बेस्ड पर रखा जा रहा है, या मैनेजर को सैलरी तो दी जा रही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जा रहा है ऑन अ प्रॉफिट कि वो अच्छा काम करे। दोस्तों जब मैनेजर को कमीशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम उसको नाम कहते हैं, जो कमीशन मैनेजर को दिया जाता है उसको हम नाम देते हैं मैनेजर कमीशन। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है उसको हम नाम देते हैं मैनेजर कमीशन। और ये परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है? कुछ परसेंट होगा, जैसे 5%, 10% किसका? नेट प्रॉफिट का। और ये परसेंटेज हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। एक तरीके का जो कमीशन है, एक तरीके का रेम्युनरेशन, एक तरीका सैलरी जैसा ही है। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी टू बी पेड, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर सामने देखिए तो मैंने आपको जो लाइन लिखी है वो पढ़ते हैं। भाई मैनेजर कमीशन ऑफ द फर्म मे बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। जो मैनेजर होता है फर्म का, जो फर्म का क्या होगा दोस्तों? मैनेजर, उसको कभी कभी क्या होता है, वो एंटाइटल होता है, कभी कभी उसको कमीशन दे दिया जाता है, विच इज यूजुअली, जो कि यूजुअली कैलकुलेट होता है एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट। किसका परसेंटेज होता है? प्रॉफिट का फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि 5%, 10% कमीशन मिलेगा। नीचे पॉइंट में लिखा है इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सैलरी, एक तरीके से सैलरी का कॉम्पोनेंट है, सैलरी का पार्ट ही है, टू बी पेड, जो कि हमें पे करना होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सैलरी भी दी जा रही है और कमीशन भी दिया जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ कमीशन दिया जा रहा है, सैलरी नहीं दिया, क्योंकि मैनेजर पर डिपेंड करता है कि मैनेजर किस बेसिस पर रखा जा रहा है, सैलरी या कमीशन या दोनों। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, जो भी कमीशन आप पेड करोगे वो किसके बेसिस पर निकाला जाएगा? नेट प्रॉफिट के बेसिस पर निकाला जाएगा। आपने मैनेजर कमीशन काफी टाइम पढ़ा भी है, पार्टनरशिप 12वीं के अंदर पार्टनरशिप पढ़ी थी, 11वीं के अंदर आपने पीएनएल अकाउंट पढ़ा था, और जिसने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ी अकाउंटेंसी उनके लिए यहाँ पर। Hence the commission as percentage of a net profit may be payable। कमीशन कैसे दिया जाएगा? कमीशन भाई पेबल करा जाएगा, कमीशन दिया जाएगा किस बेसिस पर? एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में ही पेबल। अब कमीशन दिया जाएगा दो तरीके से, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले अगर आपको मैनेजर कमीशन में कौन सा समझना है तो पहले ये समझो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है। देखो यहां से बोलो, नेट प्रॉफिट पे दिया जाएगा मे बी पेबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले आपको ये समझने का मतलब समझ में आना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन व्हाट इज, क्या होता है, और व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो नेट प्रॉफिट जो कमीशन चार्ज करने से पहले का है, और वो नेट प्रॉफिट जो कमीशन चार्ज करने के बाद का। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। मैं दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, मैं दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, और दो बातों से पहले मैं समझाता हूँ कि नेट प्रॉफिट। पहले आपको ये बहुत जरूरी समझना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या होता, क्या है, ये होता कौन सा नेट प्रॉफिट है। तो मैंने कहा ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और यहां पर डाल दिया बाय जीपी। ये मैंने डाल दिया बाय जीपी कुछ अमाउंट। मान लेते हैं कि मैंने जीपी डाल दिया यहां पर 1 लाख रुपए। यहां पर अगर टू ऑल एक्सपेंस,
50,000 का, और यहां पर मैंने लिखा मैनेजर कमीशन। क्या लिखा? मैनेजर कमीशन 20,000। और जो भी नेट प्रॉफिट निकल कर आता है दोस्तों, उसको मैं कहता हूं, यहां मैंने निकाल दिया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताता है क्या निकल कर आया, कुछ बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे कितना निकल के आएगा नेट प्रॉफिट? आंसर बड़ा सिंपल है, 1 लाख यहाँ लिखा, 1 लाख यहाँ लिखा, एक में से कितना क्या 70, तो बच गया 30,000। तो 30,000 आपके पास नेट प्रॉफिट होगा। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या मैनेजर कमीशन को खर्चा मान लिया था? नेट प्रॉफिट निकालते टाइम मैनेजर कमीशन को एक्सपेंस मान लिया। जब एक्सपेंस मान लिया जाता है, जब एक्सपेंस मान लेते हैं, इसको कहते हैं चार्ज कर दिया, चार्जिंग। क्या? चार्ज कर दिया। चार्ज करने को क्या कहते हैं? एक्सपेंस मान लेना। चार्ज करने को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सपेंस मान लेना। दोस्तों वो जब मैनेजर कमीशन हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस मानकर डाल देते हैं, तो जैसे हमने एक्सपेंस मान के डाल दिया, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। क्या बोलते हैं उसको? चार्जिंग कहते हैं। तो अगर मैं बढ़ रहा हूं चार्जिंग, तो क्या समझोगे आप? आपने एक्सपेंस को पीएनएल अकाउंट में डाल दिया, इसका मतलब ही क्या हो गया? चार्जिंग हो गया। अब देखो यहां पर 1 लाख का जीपी था, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें 50,000 के सारे एक्सपेंस थे, जिसमें मैनेजर कमीशन वाला एक्सपेंस नहीं हटा। मैनेजर कमीशन अलग से डाल दी 20,000 पे, तो मैनेजर कमीशन इस प्रॉफिट में से कम हो गया, बढ़ गया? बताओ। मैनेजर कमीशन जैसे ही पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड में डाला, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कम हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो मैं कह दूं इस प्रॉफिट के अंदर मैनेजर कमीशन हट चुका, इस प्रॉफिट के अंदर मैनेजर कमीशन डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब चार्ज कर दिया। तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको नाम देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग, पहले तो मत समझो, आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? खर्चा मान लेना। नेट प्रॉफिट निकाला है खर्चा मानने के बाद, मैनेजर कमीशन चार्ज करने के बाद। आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो कमीशन था, जो कमीशन था मेरे दोस्तों, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट आया है, इसमें अभी कमीशन चार्ज हो गया या नहीं हुआ? हो चुका, मतलब आफ्टर है, होने के बाद आया है। तो नेट प्रॉफिट चार्ज, कमीशन चार्ज होने के बाद आया है, इसलिए नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, तो सेम प्रोसेस में उतारता हूं सर, सेम प्रोसेस उतारता हूं। मैंने लिखा है यहां पर बाय जीपी 1 लाख रुपए, यहां पे लिखा टू ऑल एक्सपेंस 50,000। मैनेजर कमीशन मैंने नहीं डाला, मैनेजर कमीशन मैंने नहीं डाला इस बार, और मैनेजर कमीशन डाले बिना, मैनेजर कमीशन डाले बिना मैंने नेट प्रॉफिट निकाल दिया मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट आया सर 50,000 रुपए, क्योंकि सर 1 लाख का था, और 1 लाख में से नेट प्रॉफिट कितना गया? 50,000 खर्चा, जिसमें मैनेजर कमीशन अभी खर्चा नहीं डाला, तो उसको बोला नोट चार्जिंग। चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट है, अभी चार्ज नहीं किया। ये नेट प्रॉफिट में अभी खर्चा, मैनेजर कमीशन का एक्सपेंस चार्ज, नोट चार्ज, मैनेजर कमीशन नोट चार्ज। मतलब नोट चार्ज का मतलब क्या है? ये वो प्रॉफिट हो गया दोस्तों, ये वो प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट हो गया जिसमें अभी तक कमीशन चार्ज नहीं करा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो नेट प्रॉफिट जिसमें अभी तक कमीशन चार्ज नहीं करा। तो पहले चार्ज का मतलब समझ लो, चार्ज का मतलब होता है खर्चा मान लेना। वो पीएनएल अकाउंट जिसमें नेट प्रॉफिट निकालने से पहले एक्सपेंस मान लिया मैनेजर कमीशन का, तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और वो पीएनएल अकाउंट जिसमें अभी तक मैनेजर कमीशन माइनस नहीं करा पर नेट प्रॉफिट निकाल लिया है, उस नेट प्रॉफिट को बोलेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अभी तक मैनेजर कमीशन चार्ज नहीं किया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हमें समझते हैं अब एग्जाम्पल। ये समझ में आ गया कि चार्जिंग क्या होता है और आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग क्या होता है दोस्तों? हाँ सर, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग समझ में आ गया। मैंने कहा लो भाई, केस नंबर 1 बनता है, केस नंबर 1। 2 केस बनते हैं, आपको ही पता होगा। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग द कमीशन।
बिफोर चार्जिंग द कमीशन, बिफोर चार्जिंग द कमीशन। हमने कहा सर मैनेजर कमीशन पेबल और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, मैनेजर कमीशन पेबल और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। केस नंबर ये हो गया। तो मैंने कहा इस केस के अंदर मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा भाई मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालेंगे दोस्तों इस केस के अंदर, बड़ा ही सिंपल है। पहले आप लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पहले आप लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पहले आप ये लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस पे मल्टीप्लाई करना रेट अपॉन में 100 लगा देना, रेट अपॉन में 100 लगा देना। तो ये आपका बन जाएगा सर क्या, एक एग्जांपल, एक फॉर्मूला। मैं आपको भी समझा दूंगा ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले आप उतार लीजिए अच्छे से, पहले आप उतार लीजिए, मैं समझा दूंगा फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। केस नंबर 2 होता है, केस नंबर 2, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट, पेबल ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। विदाउट लॉजिक हम इसको नहीं समझेंगे, मैं आपको लॉजिक जरूर दूंगा, अभी बस उतारते जाइए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चले जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई स्टार्ट करें अब दोस्तों। केस नंबर 2 ये रहा हमारा। अब केस नंबर 2 और केस नंबर 1 मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप एक बार उतार लीजिए इसको जल्दी से। तो सर अब ये दोनों बात समझाना, देखो मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मैनेजर कमीशन पे कैसे निकालें, ठीक है। अब केस नंबर 1 ये कहता है कि देखो मैनेजर कमीशन, पहले केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को मैं समझाता हूँ। देखो मैं आपको फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा। चलो एक क्लास ना आज इस पे लगाते हैं, छोड़ो सर क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं आ रही। बट केस नंबर 1 और 2 को ध्यान समझो कि केस नंबर 1 कहना क्या चाहता है, केस नंबर 1 का फॉर्मूला क्या है, केस नंबर 2 क्या कहना चाहता है, केस नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है। छोटी क्लास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नेक्स्ट क्लास अभी जाकर देख लेना, आपको बेनिफिट रहेगा। बट सर अभी के लिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं आज की क्लास के अंदर, बस ठीक है। कौन से पापे को ध्यान समझ लिया क्लियर करके, पहले मैं बताता हूँ केस नंबर 1 का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो बाद में समझाऊंगा। केस नंबर 1 का मतलब क्या है और केस नंबर 2 का मतलब क्या है। दोस्तों केस नंबर 1 का मतलब ध्यान समझना भाई, आपने यहां पर क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आपने यहां पर क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कहा ठीक है सर ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया, उसमें से आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस माइनस कर दिए, ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मैनेजर कमीशन को छोड़कर, बाकी जितने खर्चे थे ना सारे माइनस कर दिए, मैनेजर कमीशन को छोड़कर बाकी जितने खर्चे थे सारे माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। बताओ बिफोर या आफ्टर, क्या मैनेजर कमीशन इसमें माइनस, खर्चे माइनस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है दोस्तों, एक्सेप्ट, क्या लिखा है भाई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन को छोड़कर बाकी जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यही बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये बोलेंगे इस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब दोस्तों ध्यान समझना, मैंने अभी ये एग्जांपल दिया था, मैंने यही तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग क्या होता है भाई, जब सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, सिर्फ क्या छोड़कर, मैनेजर कमीशन छोड़कर, उसको हम नाम देते हैं मैनेजर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन अभी चार्ज नहीं करा उससे पहले का। अब दोस्तों यहां पर हम माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन, क्या माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन, यहां पर हम माइनस करेंगे सर मैनेजर कमीशन, और मान लेते हैं मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% है, और ये 10% निकालना किस पे है, कह रहा है ये 10% जो निकालना है ये याले प्रॉफिट पे निकालना है। मैनेजर कमीशन जो 10% का रेट निकालना है वो उस प्रॉफिट में निकालना है जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, इसको हमने नाम दिया केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि उस पे मैनेजर कमीशन निकालिए जिस पर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट है, मतलब इस वाले बिफोर प्रॉफिट वाला, बिफोर चार्जिंग वाले प्रॉफिट से नेट कमीशन रेट अप्लाई करिए। रेट कौन से प्रॉफिट पर अप्लाई करना है, उस प्रॉफिट पर अप्लाई करना है जिसपे अभी तक कमीशन चार्ज नहीं हुआ।
और जब वो रेट लगा दोगे तो केस नंबर 1 बन गया दोस्तों, यही बन गया केस नंबर 1। और जब ये कमीशन इस प्रॉफिट में से ही माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोनों बातों को क्लियरिटी से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बता दो आप। मैंने कहा दो केस बनते हैं। पहला केस मैंने आपको समझाया कि जो रेट लगाना है वो किन से वाले, कौन से वाले प्रॉफिट पर लगाऊं। मैंने कहा जो रेट आप लगाओगे ना वो वाले प्रॉफिट में निकालना, बिफोर वाले प्रॉफिट में लगाना, बिफोर चार्जिंग वाले प्रॉफिट में निकालना। अगर आप बिफोर चार्जिंग वाले प्रॉफिट में रेट निकालते हो 10% इस पर लगाते हो तो हमने कहा कि सर यही केस नंबर 1 है। मैं अगर इसमें एग्जांपल जोड़ू, मैंने कहा भाई मेरा प्रॉफिट है सर, मेरा प्रॉफिट है 1,50,000 का जीपी, जिसमें मैंने सर 50,000 रुपए का सर अपना ग्रॉस एक्सपेंस जोड़ दिया, जिसमें मैनेजर कमीशन भी निकाला नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है, कितना है दोस्तों? 1 लाख रुपए। अब मैंने मैनेजर कमीशन निकाला 10,000, 10,000 यहां से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरा कितना निकल के आया? मेरा निकल गया 90,000 रुपए। दोस्तों आप क्या कर रहे हो? 10% किस पे निकाल लो? इस 1 लाख पे। तो केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 कहता है बताओ ये मैनेजर कमीशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा मैनेजर कमीशन का अमाउंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा मैनेजर कमीशन निकालना हो तो आप कहोगे भाई 1 लाख रुपए। केस नंबर 1 में कह रहा हूं मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है? 1 लाख रुपए इनटू रेट 10%, 10% ना लगा के 10/100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 10/100। भाई आपने ये 10,000 कैसे निकाला मुझे ये बता दो। ये 10,000 आपने 10% इस पे लगाया ना, इस वाले पे, बिफोर वाले पे, बिफोर प्रॉफिट वाले पे। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हो गया, इसको नेट प्रॉफिट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर वाले पे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट बिफोर कितना है? 1 लाख, उसका 10% कितना होगा सर? 10,000। ऐसे तो निकाला, देखो बन गया फॉर्मूला। बताओ ये 1 लाख रुपए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रिफर कर रहा है। और ये इसी किसको रिफर कर रहा है? ये कर रहा है रेट को, और अपॉन में 100। तो ऊपर फॉर्मूला देखो केस नंबर 1 में मैनेजर कमीशन निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वही 1 लाख रुपए इनटू रेट 10/100 निकाल दिया। अब केस नंबर 1 पढ़ो दोस्तों। मैनेजर कमीशन पेबल पे करेंगे, ध्यान सुनना, मैनेजर कमीशन पे करेंगे ऑन किस वाले? नेट प्रॉफिट में। 2 नेट प्रॉफिट है, एक आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है, एक बिफोर नेट प्रॉफिट होता है। कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। उस वाले प्रॉफिट पे कमीशन का रेट अप्लाई करना जिस वाले प्रॉफिट में अभी तक कमीशन चार्ज नहीं हुआ था, बिफोर वाले पे। किस पे रेट अप्लाई करना है? इस वाले पर रेट अप्लाई करना दोस्तों। ये 10% किस पे अप्लाई करोगे? इस वाले रेट पर अप्लाई करोगे 10%। और ये इस वाले प्रॉफिट पर अप्लाई करोगे, और इस प्रॉफिट का नाम है नेट प्रॉफिट। क्या अप्लाई कर दोगे? क्या मुझे बताओ ये निकाल लोगे आसानी से? हाँ आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जीपी में से जितने भी खर्चे माइनस कर देना, जो बच जाएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर ही होगा। फिर कमीशन निकालना, कमीशन माइनस करते हो तो क्या बन जाएगा? आफ्टर चार्जिंग। केस नंबर 1 समझ में आया? अब सेम एग्जांपल केस नंबर 2 के अंदर देता हूं। केस नंबर 2 मैंने कहा दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने कहा दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? ग्रॉस प्रॉफिट है सर 1 लाख रुपए। वही मैं लेता हूं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने यहां से माइनस करा ऑल एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए एक्सेप्ट इसको छोड़कर, ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन को छोड़कर, एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन। तो मैंने कहा सर एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन को छोड़कर करा तो आपके पास कितना आया? तो मैंने कहा सर आपके पास जो आया ये 50,000 है, मान लेते हैं ऊपर वाला एग्जांपल। तो ये क्या बच गया? 1 लाख रुपए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी कमीशन चार्ज नहीं कराना तो उसको बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फिर यहां से माइनस करना मैनेजर कमीशन। क्या माइनस करना दोस्तों? मैनेजर कमीशन एट द रेट 10%। और जो भी मैनेजर कमीशन आएगा उसको माइनस करने के बाद इसको बोल देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोस्तों पता है ये 10% किस पे निकालना है? अब केस नंबर 2 में क्या रहा है? 10% निकालो इस वाले अमाउंट पर। यस, केस नंबर 1 आसान है। केस नंबर 1 कहता है कि मैनेजर कमीशन कैलकुलेट होगा वाले अमाउंट पर, ये निकाला जा सकता है आराम से।
पर सोचो, मैनेजर कमीशन जो 10% लगेगा वो इस अमाउंट पर लगेगा, ये अमाउंट कैसे निकाला जाए? ये अमाउंट कैसे निकालू भाई? ये अमाउंट कैसे निकालू? इस अमाउंट पर कैसे निकालू भाई मैनेजर कमीशन 10% का? तो मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका है, इसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन का रेट जब अप्लाई करोगे वो वाले प्रॉफिट पे निकालना जो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा, मतलब ये वाले प्रॉफिट में। अब जब तक ये प्रॉफिट कैसा आएगा बताओ? ये प्रॉफिट तब आएगा जब यहां पर मैनेजर कमीशन माइनस होगा और तब जाके निकल कर आएगा, और मैनेजर कमीशन तब आएगा जब ये आपस में माइनस होगा। मतलब ये हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई इजिकल टू 10, क्या x भी निकालो y भी निकालो, ऐसे कहना है x प्लस वाई इजिकल टू 10, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो, और कुछ नहीं किया मैंने। हमने कहा या तो x की वैल्यू बताओ या y की वैल्यू बताओ तभी तो फाइंड करूंगा। इसने कहा नहीं, यही है, एक्स भी निकालना है वाई भी निकालना है, दोनों की वैल्यू निकालने, ना तो एक्स बता रहा हूं ना वाई बता रहा हूं, दोनों बता कर दिखाओ कैसे निकलेगा? निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। ऐसे कहने की कोशिश कर रहा, बट यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स का कुछ रूल लिया। मैंने कहा देखो ये क्या रहा है ना, देखो समझो आप, 10% किस पे निकालना है? इस वाले अमाउंट पर। ये अमाउंट तब आएगा जब ये गिवन होगा, ये गिवन तब, ये जब ये निकलेगा जब ये गिवन होगा, समझे? दोनों आपस में डिपेंड है। मैनेजर कमीशन 10% तब निकलेगा, अमाउंट तब निकलेगा जब मुझे ये वाला अमाउंट गिवन होगा और इस अमाउंट पे मैं लगाऊंगा परसेंटेज, तो आएगा मैनेजर कमीशन। अब ये अमाउंट तब आएगा जब मैनेजर कमीशन आ चुका होगा, उसमें से 11 माइनस करूंगा तब आएगा। ये फंसा दिया केस को, केस नंबर 2 ऐसा कह रहा है। इसलिए केस नंबर 2 स्पेशल केस है। ये कौन सा केस होगा? स्पेशल केस है, स्पेशल केस। पहले प्रॉब्लम को समझो क्या कह रहा है। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन किस पे पे करेंगे? उस प्रॉफिट पे पे करेंगे जिस पे, उस प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट पे पे करेंगे जिस प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन माइनस हो चुका। मतलब ये कह रहा है कि मैनेजर कमीशन निकालो उस प्रॉफिट में जिस पे मैनेजर कमीशन माइनस हो गया। भगवान भी आ जाए ना तब भी नहीं निकाल पाएंगे ऐसा। बट सर हमें इधर लेता है मैथमेटिक्स की मदद, हम इधर लेते हैं मैथ्स की मदद, और मैथ की मदद से हम इस कमीशन को निकाल देते हैं। हमने कहा फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में सिखाऊंगा दोस्तों, पहले मैं एक मैथमेटिक्स की तरीके से समझाता हूं। अगर आपने बचपन में मैथ पढ़ी है या फाउंडेशन अभी मैथ पढ़ोगे आप, तो आप देखना सर ये कैसे निकलेगा। मैंने कहा सिंपल है सर, किस पे निकालना है 10%? इस वाले अमाउंट पर। और तो मैंने कहा देखो ये मैंने मान लिया लेट एक्स, है ना, बचपन का तरीका, एक्स मान लिया। अब मैंने कहा इसका 10% निकालूंगा तो क्या होगा? एक्स का 10% होगा, नहीं होगा? बताओ सर ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले दो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पर चला। केस नंबर 1 कहता है कि इस पे निकालो, केस नंबर 2 कहता है इस अमाउंट पे निकालो। समझ में आया? केस नंबर 1 आसान है, ये अमाउंट आ जाएगा आसानी से, 10% कैलकुलेट करेंगे सीधा डायरेक्ट और निकल आएगा, इसलिए कहा इस अमाउंट का 10% सीधा सीधा आ गया। केस नंबर 2 थोड़ा स्पेशल केस है। हमने कहा देखो आपको इस अमाउंट पे निकालना है 10%, इसको एक्स मान लो, एक्स का 10% क्या हो गया? एक्स इंटू 10%, यही हो गया। अब मैंने कहा क्या बन गया? मैंने कहा सिंपल बन गया। मैंने कहा देखो सर मैनेजर कमीशन, देखो ये बन गया, एक्स की वैल्यू कब आएगी? एक्स की वैल्यू कब आएगी? जब 1,00,000 रुपए में से, 1,00,000 में से क्या माइनस करूंगा? 1,00,000 में माइनस कर दूंगा क्या मेरे दोस्तों? 1,00,000 में माइनस कर दूंगा एक्स का 10%, मतलब कमीशन। पता ये क्या है? ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर वाला है, और ये क्या सर? मैनेजर कमीशन है। अगर आप ध्यान से इस कंसेप्ट को पढ़ो तो यही तो है दोस्तों। मुझे आप बता दो सर, आप ही बता दो सर कैसे निकालोगे? निकाल पाओगे कभी? ये जब तक ये ना अप्लाई करो। मैंने कहा सर निकाल ही नहीं पाएंगे, यही लगा अप्लाई करना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। भाई नेट प्रॉफिट देखो ना, 1,00,000 में से जब मैं कमीशन हटाऊंगा तभी तो ये आएगा एस की वैल्यू। तो मैंने कहा देखो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1,00,000 नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए और एक्स का 10% चाहिए। एक्स माइनस कर दूंगा, ये क्या नेट प्रॉफिट, ये क्या है कमीशन। कमीशन कैसे निकलेगा? एक्स का 10%, याद है एक्स का 10%। मैंने कहा देखो एक्स क्या है? बिफोर। तो देखो समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया। अब मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैंने कहा देखो सिंपल है, एक्स का 10%, ये माइनस इधर आकर हो गया प्लस, ये माइनस दोस्तों इधर आकर क्या हो गया भाई? ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। प्लस हो गया तो x का 10% निकालेंगे तो x का 10, x मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 10 से 1 से 1 कर गया तो x बाय 10 आ गया। आया नहीं आया? देखो ये पहले तो इधर लिया है माइनस का, इधर आकर हो गया प्लस, x मल्टीप्लाई बाय 10% है अपॉन में 100 कर दिया। क्लियर? ये लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए। ठीक है भाई। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ही चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ बनाना है यहाँ पर। एक मिनट। हाँ इसको ना मैं करना चाहता हूँ सर, इसको मैं ना 1,60,000 करना चाहता हूँ प्रॉफिट को। एक मिनट।
1,60,000 करना चाहते हैं इसको, तो 1,10,000 आ जाएगा ये, है ना, 1,10,000। इससे मैं कैसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आसान से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। इधर आ जाए, एक बार ठीक कर देते इसको। इधर मैंने 1,60 मान लिया, मैंने कहा ग्रोथ प्रॉफिट मेरा 1,60,000 है, और 1,60,000 में जो खर्चे गए तो 1,10,000 बच जाएगा, ठीक है। मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर कितना है मेरा 1,10। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मेरा ना कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट निकल कर आ जाए, पॉइंट में ना आए। तो यह समझ में आया, मैंने कहा 1,10 मेरा नेट प्रॉफिट है, जिसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करा तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मैनेजर कमीशन किस पे निकालना है, इसे 1,10 पे या एक्स पर, एक्स पर, ये क्लियर है। मैंने इधर भेज दिया और इस 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो मैंने कहा एक्स प्लस एक्स बाई 10 इजिकल टू 1,10,000, है ना, 1,10,000 था ना ये मेरा, मैंने चेंज कर दिया था अभी, 1,10,000। दोस्तों समझ लो, मैं आपको 2-3 तरीके से कराने को तैयार हूं, पर अभी ये समझ लो, पहले लॉन्ग मेथड समझ लो, ये लॉन्ग मेथड है, कैसे निकालेंगे। कभी भी अगर कहीं पे दिक्कत है ना, आप ऐसे निकाल लो, अगर भूल जाओ तो लॉन्ग मेथड। ये 10 उधर चली गया, चलिए तो ये हो गया 11x बाई 10 इजिकल टू 1,10,000। अब भाई x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, अगर मैंने कहा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 0 10,000, 11 10,000 से 1,10,000 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एसपी वैल्यू क्या आ गई, 1,00,000 रुपए आ गए। ये एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं एक्स की वैल्यू क्या है। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर 1,00,000, तो बताओ एक्स मैनेजर कमीशन कितना आया, मैनेजर कमीशन एक्स का कितना था, 10% था या नहीं था, जी सर। एक्स कितना है, 1,00,000 का, 1,00,000 का 10% कितना हो गया सर, 10,000। ये लो मैनेजर कमीशन। अब मैं वापस उसके अंदर पुट करता हूं, मैंने कहा भाई देखो नेट प्रॉफिट, एक तो बिफोर, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट, नेट बिफोर, अच्छा प्रॉफिट गायब कर दिया, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, डिटेल में सीखना है तो बड़ा, क्योंकि एक ही बार सीखना है ना मेरे भाई, खत्म हो जाएगा आज की क्लास के बाद, कभी नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर, मैंने कहा सर कितना था, 1,10,000 मैंने डाला, मैंने कहा यहाँ से क्या माइनस कर दोगे सर, मैनेजर कमीशन, क्या माइनस करोगे, मैनेजर कमीशन, ठीक है। मैनेजर कमीशन किस पे निकालेंगे, एट द रेट 10% निकालेंगे इस वाले अमाउंट पर, और ये अमाउंट कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर। मैंने कहा सर नेट प्रॉफिट आफ्टर मुझे गिवन है, मैंने निकाल देता, ये एस की वैल्यू थी मेरी, ये थी एस की वैल्यू, मेरा अभी 1,00,000 रुपए आया। 1,00,000 का 10% बता दो कितना आएगा सर, 10,000। अब चेक कर लो, अब 1,10,000 में से 10,000 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा, 1,00,000 बच जाएगा। देखो मैच खाएगा, समझ में आया नहीं आया, क्या क्लियर है। अब मैं इसको जो लॉन्ग मेथड मैंने एस की फॉर्म में कराया, ये लॉन्ग मेथड है दोस्तों, कैसा मेथड है ये, लॉन्ग मेथड। अब मैं इसको शॉर्ट मेथड में बताऊं, लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं दोस्तों, वो फॉर्मूला ध्यान देना। मैंने कहा सर देखो, नेट प्रॉफिट है ना ये वाला, ये नेट प्रॉफिट, इसको हटा दो, किसने इसको लिख दिया आपने, इसको लिख दिया, हाँ सर लिख दिया, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है भाई। सही है, चलो मुझे बताओ सर, मुझे बताओ ये शॉर्ट मेथड है सर, कैसा मेथड, शॉर्ट मेथड। तो उसको उसको अमाउंट उतारने के बाद दोबारा ये लिखना, और उसके बाद लिखना शॉर्ट मेथड। सबसे पहले बताओ 10% किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, आपने एक्स माना था ना, मैंने कहा एक्स मत मानो, अब मान लो 100%। मैंने कहा हर चीज अपने आप में 100% होती है दोस्तों, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, नहीं होती। आप अपने आप में 100% हो, 80% हो, बाकी 20% डिसेबल हो, हर चीज अपने आप में 100% है। मैंने कहा भाई जो नेट प्रॉफिट आफ्टर आएगा, जो भी अमाउंट आएगा वो 100% के बराबर होगा। मैंने कहा अगर 100% है, मैंने एस की जगह पर इसको मान लिया 100 है, 100% है, तो मैंने कहा एस का 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज। 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपीज। तो दोस्तों अगर ये 100 लाना है और ये 10 रुपए, तो ये बैलेंस शीट फिगर से कितना नजर आएगा, आप मुझे बता दो सर, 110 या 90, 110। दोस्तों अगर ये 110 होगा, तभी तो 10 में से माइनस करके ये आएगा 1,100 रुपए। पहले बात तो आप लेट किसको करोगे, उस अमाउंट को करोगे जिसपे परसेंटेज बेस्ड है। 10% किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, और ये मुझे पता नहीं है, तो मान लूंगा 100% है। 100% का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया, और ये अगर 110 होगा तभी तो 10 में से माइनस करके 100 आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर कितने के बराबर है, 110% के बराबर है। नेट प्रॉफिट बिफोर कितने के बराबर है, 100%। मैंने कहा सिंपल मैनेजर कमीशन निकाल देंगे। मैनेजर कमीशन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। भैया हम मैनेजर कमीशन आफ्टर वाले के बेसिस पर निकालेंगे, पर हेल्प इसकी लेंगे, और कैसे लेंगे हेल्प दिखना। मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर लो, नेट प्रॉफिट बिफोर लो दोस्तों,
और इसमें 110 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा ये नेट प्रॉफिट जितना भी होगा ना, ये 110 के बराबर होगा मेरे भाई। ये नेट प्रॉफिट जितना भी होगा ना, ये 110% के बराबर होगा। और अगर इसको 110 से डिवाइड कर दिया तो 1 के बराबर आ गया, और अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया मैनेजर कमीशन आ गया डायरेक्ट। या अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 10 की जगह 100 कर देते तो नेट प्रॉफिट आपको लगेगा। क्या समझ में आया? आप मुझे बताओ, अगर सर एक टॉफी, एक चॉकलेट सर अगर 20 रुपए की आती है, तो बताओ एक चॉकलेट अगर 20 रुपए की आती है तो 3 चॉकलेट कितने की आएगी? आपको बड़ा सिंपल है सर, 30 रुपए की। मैंने कहा सर अगर एक चॉकलेट अगर 20 रुपए की है तो बताओ 3 चॉकलेट कितने की है? 3 चॉकलेट खाओगे, एक 20 की तो 3 60 की हो गई। बड़ा सिंपल है। मैंने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, तुम तो यार मजा ही आ गया। मैंने कहा आप बताओ फिर। मैंने कहा अगर 5 चॉकलेट अगर 80 की है, नहीं 5 चॉकलेट अगर 40 की है, तो बताओ 2 चॉकलेट कितने की? आप करके दिखाओ जरा, बताओ। सर ये भी बड़ा सिंपल है। 5 चॉकलेट अगर 40 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की? अच्छा ये तो एकदम मुश्किल होगा, सॉरी गलती होगी, मुश्किल हो गया। 5 चॉकलेट अगर 50 की है तो 2 चॉकलेट कितने की? अरे सर 20 रुपए। पर वो नहीं बताया जा रहा था, जब 5 चॉकलेट 40 की पूछी तो 2 चॉकलेट कितने की? सर हम वो भी बता देते। मैंने कहा कैसे बताते हैं आप बताओ। मैंने कहा ये 20 कैसे लेके आए? आप कहा सर सबसे पहले 5 चॉकलेट अगर 50 की है तो 1 चॉकलेट कितने की है, पहले ये निकालो। मैंने कहा ठीक है, 5 से डिवाइड कर दे, कितनी की हो गई एक चॉकलेट? 10 रुपए की। तो मैंने कहा अगर एक चॉकलेट 10 की है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते 2 चॉकलेट का 20 रुपए। अगर 5 चॉकलेट 50 की है तो एक चॉकलेट का प्राइस निकालो पहले। तो मैंने कहा अगर नेट प्रॉफिट 110% के बराबर है, नेट प्रॉफिट कितना था बिफोर? 1,10,000। मैंने कहा अगर ये 1,10,000 110 के बराबर है, तो अगर मुझे 10 के बराबर चाहिए तो क्या करूं? पहले 1,10,000 में से 110 माइनस करो, क्योंकि ये 1,10,000 110 के बराबर है, 110% के बराबर से डिवाइड करा तो कितने के बराबर है? 1 के बराबर। और जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर। तो ये 10,000 निकाल दिया सर, डायरेक्ट मैनेजर कमीशन। दोस्तों यही तरीका अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं ना, थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मुले के एक्सपेक्ट से बना दूं ना, ये तरीका मैं क्या बनाऊं सर? फॉर्मुले के हिसाब से बना दूं। ये तरीका मैं इसको फॉर्मुले के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है? मैं इसको क्या बना रहा हूं? फॉर्मुले के। मैंने यहां पर लिखा, मैं थोड़ा फॉर्मुले के हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट 10 था, अपॉन में 110 था। अब मैं 110 यहां था ना, इसको यहां से उठा के इसके नीचे लिया, क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों? बात तो एक ही है, जब तो डिवाइड तो इसी से होना है, ठीक। अब मैंने इसको थोड़ा और चला, मैंने कहा इसको ऐसे रहने दो, इसका 10 कर दो, और इसको पता क्या करो? 100 प्लस 10 कर दो। मैंने कहा भी ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, 100 प्लस 10 110 हो गया। भी ठीक है। अब मैंने कहा अब इसको करो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना था बताना जरा? 1,10,000 था या नहीं था? 1,10,000 था। आप इसको सॉल्व करके देख लो भाई। पहले 100 और 10 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा सर? 110। 110 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,000। 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10,000। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मल्टीप्लाई बाय 10 क्या था? रेट। अपॉन में क्या है? 100। और ये क्या है सर? 10 रेट ही तो था। बड़ा सिंपल बन गया फॉर्मूला सर। मैंने यही तो समझाया, ये फॉर्मूला मैंने यहां से बनाकर यहां लिया है। क्या समझ में आया आपको? अब देख लो, ये था प्योर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस करा है। फॉर्मूला देख लीजिए आप, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट अपॉन में रेट प्लस 100। तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल की मदद से जल्दी से निकाल कर दिखाएंगे सर। एग्जांपल की मदद से निकाल कर दिखाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, मैंने कहा नेट प्रॉफिट, हमेशा क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर दे रखा होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है सर 2,20,000 रुपए का। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है 2 लाख। मैनेजर कमीशन दे रखा है @10%, पेबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पेबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पेबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
तो बताओ सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मैनेजर कमीशन 10% देना आफ्टर वाले पे, आफ्टर चार्जिंग, मतलब वो नेट प्रॉफिट में जो आफ्टर चार्जिंग से कमीशन है। तो मैंने कहा वो तो निकलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसे निकालो 2,20,000 करो यहाँ पर मैनेजर कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैनेजर कमीशन निकालने के लिए 2,20,000 पहले लो, नेट प्रॉफिट बिफोर लो, फिर लिखो 10 अपॉन में 10 प्लस 100 दैट इज 110 ले लो। 10 प्लस 100 प्लस 10 कर लो, 10 प्लस 100 कर लो। अगर 10 की जगह 15% होता तो मैं कहता 15 अपॉन में 100 प्लस 15। अगर मैं इसको ऐसा ना करके दिखाऊं, वैसे करके दिखाऊं, तो मैंने कहा भाई 10 अपॉन में, तो ये आके भाई 20,000 रुपए 2,000 और इंटू 10, तो ये आपके पास हो गया 20,000। सॉल्व कर लेना, आपको 20,000 ही आएगा। बट अगर मैं इसको वैसे करके दिखाऊं, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। आप बताओ नेट प्रॉफिट कितने के बराबर है? मैंने कहा नेट प्रॉफिट को पहले मान लो बिफोर, मैं बिफोर लिख रहा हूं, यहाँ मैनेजर कमीशन लिख दिया और यहाँ लिख दिया आफ्टर। पहले आफ्टर को 100 मान लो, ठीक है। मैनेजर कमीशन 10% है, किस पर निकालेंगे? इस पर। 10% किस पे निकालेंगे दोस्तों? इस पे 10 का 10 आएगा तो ये कितने के बराबर है? ऑटोमेटिक 110 के बराबर, तो 110 कर लेना है यहाँ पर, सीधा आया समझ में आया। बट अगर ये मैनेजर कमीशन 100 ना होकर 15 होता तो मैंने 15 लिखता, यहाँ 115 कर देता, तो नीचे 10 प्लस 15 अपॉन में क्या होता? 15 अपॉन में 10 100 प्लस 15 हो जाता। आई बात समझ में नहीं आई? डायरेक्ट करना था क्या, पर कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आ गया कैसे करना था? किसकी मदद ली? हम एक्स के तरीके से भी कर सकते हैं, विदाउट एक्स के तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके दोस्तों, अब बात आई है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 2,20,000 आएगा कैसे? बड़े क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आएगा कैसे? हाउ टू कैलकुलेट, बस ये समझ लो, बस खत्म हो गया। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, हेडिंग है ये, बिफोर चार्जिंग कमीशन इन फुल फ्लैश क्वेश्चन, इन फुल फ्लैश क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन के अंदर, या लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा हूं, बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे निकाला जाए? बड़े क्वेश्चन के अंदर कैसे निकाला जाए? तो मैंने कहा पीएनएल अकाउंट बनाना, सिंपल पीएनएल अकाउंट बनाना। पीएनएल अकाउंट में यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, यहाँ पर लिख देना 2 जीपी बना निकाल देना। जब आप जीपी निकाल लोगे सर, यहाँ पर लिख देना बाय सेल, सब कुछ वही करके बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकालना? जीपी निकालना। जीपी निकालने के बाद क्या करोगे? जीपी को अगले साल ट्रांसफर कर देना। जीपी को अगले साल क्या कर देना सर? जीपी को अगले साल ट्रांसफर कर देना। यहां पर ऑल एक्सपेंस विथ ऑल एडजस्टमेंट करना, ऑल एडजस्टमेंट करना, ऑल एक्सपेंस विथ ऑल एडजस्टमेंट करना, एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन वाली छोड़ देना। अगर आफ्टर हुआ तो, अगर क्या हुआ? आफ्टर हुआ तो। ये सब केस आफ्टर वाले में है। केस नंबर 2 के लिए कैसे निकालेंगे? केस नंबर 1 के लिए तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों, केस नंबर 2 के लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये केस नंबर 2 के लिए है। एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन छोड़ देना, बाकी जितनी एडजस्टमेंट होगी ना, मैनेजर कमीशन वाली एडजस्टमेंट को छोड़ने के बाद बाकी जितनी एडजस्टमेंट होगी ना दोस्तों, वो सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेना, सारी एडजस्टमेंट कर लेना, सारी एडजस्टमेंट। मान लेते हैं बहुत सारी एडजस्टमेंट होगी, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, बहुत सारी एडजस्टमेंट करके जितना भी आया उसमें से क्या निकालेंगे सर? उसमें से निकालेंगे सर ये वाला, ध्यान देना, ये अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, ये अमाउंट लिखेंगे। अब करेंगे सबसे पहले इसका टोटल, तो मैंने कहा टोटल, फिर बढ़ाएंगे वर्किंग नोट, यहाँ पर लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, पर यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट डालेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर 2 मैनेजर कमीशन डालना है, वो भी वर्किंग नोट में निकालूंगा। पहले इतना करना और इतने का टोटल कर देना मैनेजर कमीशन, तो यहाँ पर लिखना 2 टोटल करना सर, टोटल। ठीक है, मेरी बात सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। जीपी करना, जीपी निकालना, सारे खर्चे डाल देना, मैनेजर कमीशन छोड़ देना, नेट प्रॉफिट को इधर कुछ दोनों अमाउंट में कोई मत डालना, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर निकलता है। तो मैं कैसे निकालूंगा? ये मैनेजर कमीशन अगर बिफोर वाला है, बिफोर की वजह से निकालूंगा, तो पहले मुझे बिफोर चाहिए, समझ में आ रहा है? ये मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे? ये मैनेजर कमीशन निकालना आफ्टर प्रॉफिट वाले में से, तो पहले मुझे बिफोर की वजह से भी निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा? बिफोर प्रॉफिट लूंगा, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर लूंगा। तो सबसे पहले लिखना टोटल इनकम, सबसे पहले करना टोटल इनकम का टोटल करना, जो भी इनकम का टोटल आएगा उसमें से माइनस कर देना टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस माइनस कर देना, एक्सेप्ट सिर्फ इसको छोड़ देना मैनेजर कमीशन वाले, क्योंकि वो तो निकालना, वो कैसे छोड़ोगे? मैं एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन, एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन को छोड़ देना। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ना सर, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा सर, उस अमाउंट को हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर। क्या देंगे? उस अमाउंट को नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहां से निकाल लेना नेक्स्ट मैनेजर कमीशन। कैसे निकाल लेना? यहां से मैनेजर कमीशन @ 10% है, तो कैसे करोगे? ये जो भी अमाउंट होगा ना सर, 11,000, मैं अभी अमाउंट दे देता हूं, चलो
मैंने कहा टोटल मेरी इनकम है, मान लेते हैं 15 लाख रुपए। टोटल मेरी इनकम कितनी है? 15 लाख रुपए। इसका टोटल खर्चा है 4 लाख रुपए। कितना है सर? 4 लाख रुपए इसका टोटल इनकम। बस इसको छोड़कर बाकी इन सबका टोटल कितना है? 4 लाख रुपए। सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद कितना टोटल है? 4 लाख। तो मैंने कहा सर 15 लाख है, 4 लाख का टोटल आया, माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 11 लाख रुपए हो गया। अब मुझे मैनेजर कमीशन आफ्टर निकालना है, तो मैं बिफोर की मदद से कैसे निकालूंगा? हेल्प किसकी लेंगे? बिफोर की। निकालना आफ्टर की प्रॉब्लम से क्या लेंगे? 10 अपॉन में 110 कर देंगे हम। 100 में 10 और जोड़ देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर? 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख जैसे माइनस करा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 10 लाख आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर। अब ये 1 लाख रुपए उठाकर यहाँ डाल देना। अब ये 1 लाख रुपए उठाकर यहाँ डाल देना और 10 लाख यहाँ डाल देना, आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया नहीं आया? पहले क्या करना है? यहां तक तो समझ में आया। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल इनकम करना है, यहाँ पर और भी इनकम होगी सर, और भी इनकम, ऑल इनकम होगी सर। सारी इनकम को जोड़ने के बाद वर्किंग नोट में जाना, लिखना टोटल इनकम। उसमें सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सिर्फ इसको छोड़ देना, मैनेजर कमीशन को छोड़ देना और वहां पर लिख देना मैनेजर कमीशन। मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी होगी ज्यादा। सारे इनकम लिखने के बाद, खर्चे लिखने के बाद माइनस कर देना वर्किंग नोट जाएगा खर्चा, उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर। और ये नेट प्रॉफिट यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमेशा आफ्टर आएगा मैनेजर कमीशन निकालने के बाद। ये बात इसलिए निकाले क्योंकि मैनेजर नेट प्रॉफिट बिफोर निकल जाए और बिफोर की वजह से क्या निकल जाए? और मैनेजर कमीशन निकल जाए। और जैसे ही मैनेजर कमीशन लिखा उसको यहाँ पुट करो। इसका टोटल तो कराई था आपने वर्किंग नोट में, इसका टोटल इसको जोड़ो और टोटल में से इसको माइनस कर दो, 10 लाख को यहाँ निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा तरीका होगा इसको करने का। डबल इफेक्ट कहां पर होंगे? डबल इफेक्ट तो बताया नहीं। डबल इफेक्ट होंगे दोस्तों इसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड होगा? डेबिट। वहां लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। ये उसका डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। और सर बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में इसकी लायबिलिटी साइड में डाल देंगे मैनेजर कमीशन पेबल। सर इसको पे नहीं करते, पहले निकालते हैं, पहले अपनी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ड्यू करते हैं, फिर जाकर पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो मैनेजर कमीशन पेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैनेजर कमीशन पेबल। और यहां पुट कर देंगे लायबिलिटी साइड में, हो गया क्रेडिट इफेक्ट। अब जब दोस्तों मैनेजर कमीशन पेबल है भी, तो पेबल है तो लायबिलिटी है। जब ये लायबिलिटी पे कर देंगे तो क्या होगा पता है? यहां से ये लायबिलिटी हट जाएगी और डेबिट साइड में से एसेट भी हट जाएगा। यहां से जब मैं लायबिलिटी, मैनेजर कमीशन पेबल है तो मेरी लायबिलिटी है, मैंने पे कर दी, क्या लायबिलिटी रहेगी? खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब मैं पे कर दूंगा तो लायबिलिटी यहां से माइनस हो जाएगी, ये मैनेजर कमीशन माइनस हो जाएगा और कैश में से भी तो माइनस होगा क्योंकि कैश भी तो दूंगा, कैश में। तो ये देखो जितना अमाउंट मैंने यहां से हटाऊंगा उतना अमाउंट यहां से भी हट जाएगा, तो अभी भी लायबिलिटी बराबर है। कब होगा ये कभी नहीं होगा, वैसे होता नहीं है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेंगे? पेबल लिखा होगा। हमेशा मैनेजर कमीशन अगर लिखा हो तो आप ये समझ लेना वो पेबल है, पेड नहीं है। हमेशा पेबल लिखा होता है दोस्तों, पेड बाद में होता है, पहले ड्यू करा जाता है। पहले अपनी लायबिलिटी बनाते हैं फिर पेमेंट करते हैं। अगर लिखा है लास्ट, कभी लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो क्या करोगे? आप बैलेंस शीट में मैनेजर कमीशन नहीं डालोगे और कैश को कम कर दोगे, बराबर आ जाएगी ऑटोमेटिक। क्लियर है नहीं है? तो ये इसके डबल इफेक्ट हुए। और यहाँ पर मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज क्लास में इतना ही करते हैं। इसको एक बार दोबारा से वीडियो देखना चाहो देख लो स्पीड में, पर ध्यान सुनना, पर ये लॉजिक क्लियर करते रहना कि ये जो केस स्पेशल केस है ना, केस नंबर 2 वो इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर में लगाना, सीधा परसेंट अप्लाई करा, निकल गया। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।